हेलो एवरीवन, हेलो, वेलकम टू अद्विन शूट। आज हम लोग पॉलिटिकल पार्टी जो क्लास 10th का चैप्टर कर रहे थे उसका सेकंड लेक्चर हम लोग आज पढ़ेंगे। तो पिछले क्लासेस में हमने जाना था कि पॉलिटिकल पार्टी होता क्या है, क्यों हमको पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन क्या है। ठीक है, आज हम लोग आगे की बातें करते हैं कि हमें पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है ना, नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो सबसे पहले जानते हैं कि एक ऐसा सिचुएशन हम लोग सोचते हैं जहां पॉलिटिकल पार्टीज ना हो, कोई भी पार्टी नहीं हो, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, ये सब कोई पार्टी आपके पास नहीं हो, तो क्या होगा, सारे जगह इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े होंगे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो जब मैंने आपको बताया था पॉलिटिकल पार्टी से क्या फ़ायदा होता है, पॉलिटिकल पार्टी से फ़ायदा ये होता है कि आपको एक यूनिफॉर्म डिसीजन ले पाता है। तो जब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होगा तो कोई यूनिफॉर्म डिसीजन नहीं ले पाएंगे हम गवर्नमेंट। और उसके बाद क्या होगा, जब कोई यूनिफॉर्म डिसीजन नहीं हो पाएगा, सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अपना अपना डिसीजन होगा, तो एक यूनिफॉर्म तरह का डिसीजन नहीं होगा, तो एक तरह का मेजर डिसीजन जो लेना पड़ेगा किसी भी टर्म में, किसी भी चीज़ों को। ठीक है ना, जैसे अभी आर्टिकल 370 को एबॉलिश किया गया पिछले ईयर में, तो वो भी ऐसा डिसीजन, आप एक प्रॉपर डिसीजन, एक मेजर डिसीजन नहीं ले पाएगा गवर्नमेंट। आगे की तरफ बढ़ते हैं, इससे क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी वुड बी लिमिटेड। और अकाउंटेबिलिटी क्या होगा, लिमिटेड होगा। और सबसे बड़ी बात, एक कॉन्स्टिट्यूंसी तक ही सीमित रहेगा उसकी अकाउंटेबिलिटी। जो भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी तक ही देखेगा, यानी आपका गवर्नमेंट जो देश के लिए कोई काम नहीं होगा। नो वन, यानी कह सकते हैं नो वन वुड बी रिस्पॉन्सिबल टू लुक आफ्टर द कंट्री के लिए कोई नहीं देखेगा, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी तक ही सीमित रहेगा। तो हमको इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत पड़ी। तो सबसे पहले एक तरह का एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के लिए होता है, और एक तरह का लार्ज सोसाइटी के लिए ज़रूरी होता है। और लार्ज सोसाइटी में एक तरह का, देखिए, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में लार्ज सोसाइटी है इंडिया में ही मान लीजिए, और इस लार्ज सोसाइटी में रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। और रिप्रेजेंटेशन किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेड थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज। तो देखिए डिफरेंट, अब देखिए पॉलिटिकल पार्टीज में क्या होता है, डिफरेंट व्यूज़ होते हैं, डिफरेंट ओपिनियन होते हैं सोसाइटी के, और उन सबको एक सिंगल एजेंसी, सिंगल पॉलिटिकल पार्टी उसको, जैसे मान लीजिए डिफरेंट लोग हैं और डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ओपिनियन हैं, उनके व्यूज़ हैं, लेकिन वो मान लीजिए किसी पॉलिटिकल पार्टी में, जैसे बीजेपी में आई या कांग्रेस में आई, तो वो क्या होगा, उसके जो पार्टी का अपना ओपिनियन है, एक व्यू है, उसके साथ वो लोग सहमत हैं, और तो वही ओपिनियन चलता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, उनको एक सिंगल एजेंसी में रखा जाता है, और जिसके कारण, जो पॉलिटिकल पार्टी के कारण क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो होती है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कुड बी फॉर्म। इसके कारण क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर्म्ड हो सकता है। ठीक है, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। सब हम लोग पढ़ते हैं कि इंडिया में, अब सबसे पहले बात आती है कि इंडिया में कितने तरह की पार्टी हैं। मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था इंडिया में पार्टी के टाइप, तो बहुत तरह से चीज़ें मैंने आपको बताया था। जैसे पहले मैंने बताया था, एक आपको फिर से मैं बता दे रहा हूँ, रिएक्शनरी पार्टी, जो कि ओल्ड सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, बहुत सदियों से चलते आ रही है। एक होता है कंजर्वेटिव पार्टी, बिलीव इन द स्टेटस क्यू में। फिर एक होता है, मतलब पहले से ही कंजर्व है, ये आपको मैंने पहले बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। उसके बाद आता है लिबरल पार्टी। ठीक है ना, जो लिबरल होते हैं, यानी कहने का मतलब वो अपने में रिफॉर्म कर सकते हैं। एक होता है रेडिकल पार्टी, ये सब तो हम लोग देखे ही थे। इसके बाद हम लोगों को देखना है कि देखिए इंडिया में कितने तरह के पार्टी हैं, तो चलिए देखते हैं उनको। सबसे पहले, हाउ मेनी पॉलिटिकल शुड वी हैव। देखो, सिटीजन है या ग्रुप आर फ्री टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी। इंडिया में लगभग जितने भी सिटीजन हैं या ग्रुप ऑफ पीपल हैं, वो फ्री हैं पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म करने के लिए। तो लगभग मोर देन 750 से ऊपर पॉलिटिकल पार्टिकल रजिस्टर हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। ठीक है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड कितने हैं, लगभग मोर देन 70-50। बट इनमें से 750 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में रजिस्टर्ड होने के बावजूद भी इसमें कुछ ही हैं जो सीरियस हैं। जैसे आपको
पता ही है कि कुछ ही पॉलिटिकल पार्टी है जो पूरे देश में कर रही है। तो चलिए इन सबको देखते हुए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था वन रूलिंग पार्टी। वन रूलिंग पार्टी क्या होता है, जहाँ पे वन पार्टी ही अलाउ होता है कंट्रोल एंड रन करने के लिए गवर्नमेंट, यानी उसमें कोई अपोजिशन परमिटेड नहीं होता है, जैसे चाइना है या पहले के वाला यूएसएसआर था, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब है नो पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट, सिर्फ सॉरी वन पार्टी सिर्फ अलाउ होता है और वहाँ पे कोई भी अपोजिशन नहीं होता है। तो चाइना में है, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना में, इट इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक ऑप्शन, ये आपका डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं है। इसी तरह से आता है टू पार्टी सिस्टम, ठीक है ना। तो टू पार्टी सिस्टम क्या है, चांसेस ऑफ विनिंग। अब देखिए इसमें क्या है, टू पार्टी सिस्टम में टू मेजर पार्टी हो एग्जिस्ट करता है, दो ही मेजर पार्टी के, जैसे यूएसए ब्रिटेन हो गया, इसमें दो ही मेजर पार्टी होता है। देखिए मतलब कहने का मतलब है कि वहाँ पे विनिंग कैंडिडेट दो ही, मतलब विनिंग पार्टी जो होगा वो दो ही मेन पार्टी होगा, उसके अलावा उसके अंदर और भी पार्टी हो सकते हैं छोटे मोटे, बट क्या है मेनली दो ही पार्टी होगा। और उसका एग्जाम्पल है यूएस एंड यूके। आपको क्या करना है कि आपको कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ, जिसको कमेंट बॉक्स में आपको बताना भी है कि यूएस में दो मेजर पार्टी का नाम बताइए कि कौन कौन यूएस में दो मेजर पार्टी है, ठीक है। और उसके बाद आप यूके में भी बताइए कि यूके में दो मेजर पार्टी कौन कौन है, यूएस में दो मेजर पार्टी कौन कौन है और यूके में दो मेजर पार्टी कौन कौन है, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। तो यूएस एंड यूके हो गया। उसके बाद आता है मल्टी पार्टी। मैंने आपको मल्टी पार्टी सिस्टम बताया था। यहाँ पे क्या होता है, देयर आर नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज लीडिंग टू फॉर्मेशन, और यहाँ पे क्या होता है कोएलिशन गवर्नमेंट बनता है। कोएलिशन गवर्नमेंट यानी कहने का मतलब है मोर देन टू पार्टीज compete फॉर पावर्स, लड़ते हैं, दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी लड़ते हैं और यहाँ पे गठबंधन की सरकार बनती है। गठबंधन की सरकार में जैसे आपने सुना होगा एनडीए का, यूपीए का, लेफ्ट फ्रंट जो आपको है, एनडीए आपको पता है एनडीए का फुल फॉर्म होता है, मैं आपको बता देता हूँ, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इसी तरह से आपको बताना है, देखिए एनडीए में जो बीजेपी है और बीजेपी के सहयोगी पार्टी जितने भी पार्टी हैं, जैसे आप मान लीजिए जेडीयू है या जो भी पार्टी, अकाली दल हुआ, ये सब जो पार्टी हैं जो बीजेपी के साथ वाली पार्टी है उसको हम लोग बोलते हैं एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ठीक है ना, राजग, राजग, ठीक है ना, राजद नहीं राजग, ठीक है ना। इसी तरह से यूपीए का फुल फॉर्म भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यूपीए का फुल फॉर्म क्या होता है, जो कि कांग्रेस और कांग्रेस के साथ साथ जो भी पार्टी है, जैसे कांग्रेस हो गया, आरजेडी हो गया, जो भी पार्टी कांग्रेस के साथ है वो हो गई। और उसके बाद लेफ्ट फॉर्म है जो आपको कोलकाता ममता बनर्जी वगैरह की पार्टी है, ठीक है ना। सो विच ऑफ दिस सिस्टम इज बेस्ट। तो आपको से पूछा जाए कि भाई वन पार्टी सिस्टम या टू पार्टी सिस्टम या थ्री पार्टी सिस्टम, कौन से सिस्टम पार्टी का अच्छा है, तो हम एक सिंपली मायने में बता सकते हैं कि कोई भी आइडियल सिचुएशन किसी भी कंट्री में, हर एक कंट्री में एक अलग अलग तरीके का चीज़ें होते हैं और वहाँ पे हम ये बोल नहीं सकते हैं, हम जब वहाँ के सिचुएशन के आधार पे ही बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ें बेस्ट है, ठीक है ना। पार्टी सिस्टम फॉर अ कंट्री इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिपेंडिंग ऑन द नेचर, वहाँ का सोसाइटी कैसा है, ठीक है ना, उसका सोशल एंड रिलीजियस डिवीजन है। जैसे इंडिया में आपको पता है हर एक जगह अलग अलग तरह का रिलीजियस डिवीज़न है, पॉलिटिकल हिस्ट्री है, तो उसके आधार पे हम लोग बता सकते हैं कि क्या है किस तरह से। इसीलिए इंडिया में आप जानते ही हो कि किस तरह की पार्टी सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम। और भी मैंने आपको बताया था कि कौन कौन पार्टी सिस्टम होता है। पार्टी सिस्टम में मल्टी पार्टी सिस्टम के बाद आता है आपको इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम आ गया। उसके बाद होता है वन डोमिनियल पार्टी सिस्टम। ये भी क्या है, जहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी, आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ, जो कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से राज करते हुए आ रही थी। जैसे कांग्रेस शुरुआत में कितने दिनों से कांग्रेस ही राज करती आ रही थी। उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी ऐसे हैं जिनमें लैक ऑफ क्लियर आइडियोलॉजी है, यानी आइडियोलॉजी वहाँ पे क्लियर नहीं है। ऑलमोस्ट एवरी पार्टी, जनरली सारी पार्टी में यहाँ पे क्लियर आइडियोलॉजी किसी के पास नहीं है, जैसे सेकुलरिज्म वाला या सोशलिज्म, ये सब आइडिया किसी के पास नहीं है। कोई ना कोई किसी न किसी आंदोलन से निकली है या कोई ना कोई एक चीज़ों को लेकर चलती है। उसके बाद आता है एक पर्सनालिटी कल्ट। जैसे वैसे पार्टी
जो कि ओरिजिनेटेड होता है राउंड एंड एमिनेंट लीडर, मतलब उनकी पार्टीज ऐसी पार्टी होती है जो वो एक फेमस लीडर के ही आसपास घूमती रहती है, ठीक है ना। उस पार्टी को हम लोग उस तरह के पार्टीज को पर्सनालिटी कल्ट कहते हैं। मतलब उन पार्टी में सबसे मेन आइडियोलॉजी किस पे होता है, वही लीडर का होता है। जैसे आपको अभी बीजेपी क्या है, नरेंद्र मोदी ही सबसे ज़्यादा हैं, वही फेमस है, उन्हीं के आसपास घूमती रहती है, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं, ये सब मैंने यहाँ तक बताया भी था आपको, ये वाला 3 जो पार्टी का मैंने नाम बताया। इसके अलावा और भी चीज़ें मैं बताता हूँ बेस्ड ऑन ट्रेडिशन फैक्टर। कुछ ऐसे पार्टी भी हैं जो ट्रेडिशंस फैक्टर पे काम करते हैं। जैसे ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टीज इन इंडिया आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। बहुत सारे ऐसे भी पार्टी हैं इंडिया में जो कि किस पे बेस्ड काम करते हैं, रिलीजन के ऊपर बेस्ड काम करते हैं, कास्ट के ऊपर बेस्ड काम करते हैं, लैंग्वेज के ऊपर भी बात करते हैं। आपको पता होगा कास्ट पॉलिटिक्स खेलने वाले भी हैं, रिलीजन पॉलिटिक्स खेलने वाले भी हैं, ठीक है ना। कल्चर्स हैं, रेस हैं, रेस के ऊपर कल्चर्स हैं। और देखिए मतलब सिंपल मायने में लैंग्वेज के ऊपर से मैं बोल दूँ तो जैसे शिवसेना है, वो सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज मराठी मानुस एंड समथिंग वो सब बोलते हैं, तो आपको पता भी होगा बेस्ड ऑन ट्रेडिशन फैक्टर, ठीक है ना। शिवसेना वगैरह पार्टी जो कि लैंग्वेज पे है, उसी तरह से आप कास्ट पे भी है, आपको पता भी होगा। बीएसपी जनरली आपको कास्ट पॉलिटिक्स पे होती है। तो चलिए आगे की बात करते हैं, इमरजेंस ऑफ रीजनल पार्टीज। रीजनल पार्टीज भी है, जैसे रीजनल पार्टी की बात करूँ, दे हैव बिकम द रूलिंग पार्टीज इन वेरियस स्टेट लाइक बीजेडी। बीजेडी यानी देखिए बहुत सारे ऐसे भी पार्टी हैं जो रीजनल ही रह चुके हैं, मतलब कुछ जगह तक ही हैं, या किसी क्षेत्र में हैं, या किसी स्टेट तक ही हैं। जैसे आपको वही सारे पार्टी भी इंडिया में बहुत ज़्यादा एमिनेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे मतलब मैं बोल सकता हूँ बहुत वर्चस्व भी है उनका उस रीजन में। जैसे आपको मैं बोल दूँ बीजेडी। बीजेडी क्या है, बीजू जनता दल, जो कि उड़ीसा में है, नवीन पटनायक वो रूलिंग पार्टी है उड़ीसा में। इसी तरह से डीएमके और एआईडीएमके का बहुत ज़्यादा है तमिलनाडु में। डीएमके मतलब द्रमुके, और अन्ना द्रमुके एआईडीएमके भी जो होता है ये तमिलनाडु में है। उसी तरह से अकाली दल पंजाब में बहुत ज़्यादा है। उसी तरह से एजीपी यानी असम गण परिषद असम में है। तो ये सब जो है वो वहीं पे है, असम गण परिषद असम में है, अकाली दल जनरली पंजाब में है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, जैसे डीएमके आईडीएमके तमिलनाडु में है, बीजेडी जनरली उड़ीसा में, बीएसपी अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो वो यूपी में ही है, ठीक है ना। एसपी देखा जाए तो समाजवादी पार्टी मुख्य रूप से यूपी में है। तो अब इसके बाद आते हैं फ्रैक्शंस एंड डिफिसेक्शंस की बात। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बोलेंगे करेंगे। इससे पहले आपको मैंने जो क्वेश्चन बताया कि आपको एक मैं क्वेश्चन बताया कि यूएस और यूके में 2 मेजर पार्टी के नाम बताने हैं, और मैंने आपको बोला यूपीए जो कि कांग्रेस के गठबंधन का नाम है, तो उसका नाम फुल फॉर्म आपको मैंने बोला है बताने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।